मैंने एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उनके आर्टिकल पढ़ने के बाद ये बात अखज़ की 12 मिनट में इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर किसी भी सूरत में। हालांकि हमारे पास शाहीन 3 है। अगर भारत कश्मीरियों को उनके हकूक दे दे तो हम कश्मीर पर भारत का कब्जा तस्लीम कर लेंगे। इस बयान का क्या मतलब होगा? यानी अपनी शिकस्त ही तस्लीम करना, शिकस्त ही तस्लीम करना। इसराइल जब अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो वो तहवाला कर देगा। पाकिस्तान के कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि अगर इजराइल और भारत दोनों मिलकर एक साथ पाकिस्तान पर हमला किए तो 10-12 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान का काम तमाम हो सकता है, गेम ओवर हो सकता है। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी 3 दिन पहले इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया था और उस हमले के दौरान एक अलास्का मस्जिद का भी कुछ हिस्सा नुकसान पहुंचा है। आपको यह बताते चलें कि इस हमले के बाद पाकिस्तान से इजराइल को गीदड़ भभकिया दी जा रही है। इसके पहले कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आइए सुनते हैं उन रक्षा विशेषज्ञों का खुलासा। मैंने एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उनके आर्टिकल पढ़ने के बाद ये बात अखज़ की। हमारा जो शाहीन 3 है उसकी रेंज है 3000 से 3500 किलोमीटर, तो वो पहुंचेगा इजराइल। हम जो इस्तेमाल करेंगे शाहीन 3 को वो इस्तेमाल करेंगे बलूचिस्तान से। समझ आई बात आपको? क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान में फिट करते हैं अपना शाहीन 3 तो वो बड़ी आसानी से इजराइल पहुंच जाएगा। इजराइल और पाकिस्तान का फासला है 3200 किलोमीटर, दरमियान में 3-4 मुल्क भी आते हैं। अच्छा, ये जितने भी मुल्क आते हैं तमाम इजराइल के खिलाफ है, ये पहुंच जाएगा। लेकिन इन 12 मिनटों के अंदर होगा ये नाजरीन ये कि इजराइल 2 काम करेगा। पहले ये कि इजराइल की जो मुसाद है, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो पाकिस्तान में भी बड़ी डीप रोटेड है, उसकी इंटेलिजेंस पाकिस्तान में भी है। वो पहले ही पता लगा लेगी कि पाकिस्तान कोई ऐसी न्यूक्लियर जो है ना वो हमला करने जा रहा है, एटमी हमला करने जा रहा है इसराइल पे। तो होगा ये कि इससे पहले पाकिस्तान हमला शुरू करे, इसराइल पहले हमला करके हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो हमारे एटम बम जहां पे हमने रखे हुए, जहां से हमने लॉन्च करने हैं, वो तबाह कर देगा। एक दूसरा ये खुदा ना खास्ता, ये मैं उनका मौक़िफ़ बता रहा हूं जो समझते हैं कि पाकिस्तान ये जंग नहीं जीत सकता। अच्छा, दूसरा काम ये होगा कि हमने मिसाइल फर्ज करें छोड़ दिया, हम मिसाइल को लॉन्च करने में कामयाब हो गए, 12 मिनट लगेंगे उसको पहुंचने में। एग्जैक्ट 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर जो इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। आयरन डूम के नाम से उसका नाम है आयरन डूम। वो एक्टिव हो जाएगा। वो जैसे ही एक्टिव होगा नाज़रीन, वो मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर देगा, हमारे मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर देगा। यह दलील पेश की जाती है और फिर कहा जाता है कि उसके बाद इजराइल जब अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो वो तहवाला कर देगा। यह दलील उनकी तरफ से पेश की जा रही है नाज़रीन, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान इजराइल पे अटैक नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। हालांकि हमारे पास शाहीन 3 है जो 12 मिनट में इजराइल पहुंच सकता है एटमी हथियार लेकर, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा करने की जुर्रत नहीं है, क्योंकि इसराइल जब इसका जवाब देगा तो बदले में इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। और पाकिस्तान अगर ऐसा करने की कोशिश करता है या कर जाता है तो हमारे हमसाये में बैठा हुआ मुल्क भारत वो इस मौके का फायदा कैसे उठाएगा? इजराइल ने 3 दिन पहले फिलिस्तीन पर हमला क्यों किया और इजराइल फिलिस्तीन की विवाद के मूल में क्या है, आइए जानने की कोशिश क्रमशः करते हैं। 3 दिन से रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हो रहा है ये होना और ये होना चाहिए जो मुस्लिम उम्मा कर रही है फलस्तीनियों के साथ। देखिए हसन, जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर नजर रखता है उसके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये पिछले 1-1.5-2 साल से आप ये बात सुन रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट के लिए एक न्यू ग्रेट डील की बात कर रहे हैं। एक नया सौदा हुआ है मिडल ईस्ट पर, जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के लिए तमाम अरब ममालिक हत्ता के पाकिस्तान पर भी शदीद दबाव डाला जा रहा है, और जिसके नतीजे में इसराइल से सिफारती ताल्लुकात इन मुल्कों के कायम कराए जाएंगे। और उसके जवाब में ये तमाम ममालिक इनको फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाएंगे और ये फलस्तीन पर खामोश हो जाएंगे। और मस्जिद अक्सा और उसके बाद मशरक़ी जेरूशलम, बैतुल मक़दस शरीफ का मशरक़ी हिस्सा जहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, उस तमाम इलाकों के अंदर इसराइलियों को, यहूदियों को आबाद किया जाएगा, चूंकि आने वाले वक्त में बैतुल मक़दस शरीफ को इसराइल अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस ह्यूज गेम
मुसलमान हुक्मरान शामिल हैं इसके अंदर। ये जो यके बाद दीगरे अचानक बैठे बिठाए तमाम मुसलमान ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, ये हादसाती तो नहीं है। इसके नतीजे में कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसके नतीजे में मस्जिद अक्सा को फरोख्त किया गया। तो ये एक उम्मत के जवाल का, उम्मत की गुमराही का एक ऐसा दौर है कि जिसमें इंसान सिर्फ खून के आंसू रो सकता है, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान बिक गए। अगर मस्जिद अक्सा गिरना शुरू हो गई, मस्जिद अक्सा पे यहूदी काबिज हो गए, फलस्तीनियों को बैतुल मक़दस शरीफ से निकाल दिया गया, जो कि अगले 4-5 साल में इन्होंने करना ही है, यही टाइमलाइन है, हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। आपने अगर इनके टेंपल माउंट को, माउंट के ऊपर जिसे ये कहते हैं, वो जगह जहां मस्जिद अक्सा बनी है, इन्होंने उसका नाम टेंपल माउंट रखा हुआ है, अगर यहाँ पे मस्जिद अक्सा खड़ी रही तो इनका एजेंडा कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराना है, उससे पहले मस्जिद अक्सा के मुहाफिजीन को कत्ल करना है। सर, ये इस वक्त आपके आंखों के सामने हो रहा है। और सर, ये उस वक्त, ये अब ज्यादा इसमें शिद्दत इसलिए आई है कि 2020 का एक पूरा जो पैच गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता सारे अरब ममालिक ने इसराइल को एक्सेप्ट करना शुरू किया। सऊदी अरब इस वक्त पेंडिंग के ऊपर है। आपसे हमने बड़ी दफा ये सवाल किया, इस वाक़े के बाद आपको लगता है कि मजीद ममालिक अब नहीं करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि मस्जिद अक्सा के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर हमला किया गया 3 दिन से? सर, ये जो हमला किया गया है, मैं सख्त बात करने लगा हूं, अरब हुक्मरानों की मर्जी से किया गया है। करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, हम करना चाहें कोई ताकत नहीं है हमें रोकने वाली। हम बड़े ताकतवर मुसलमान मुल्क हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन हम करना नहीं चाहते, बात यही है। अभी जो बुलाया गया था, मैं मानने को तैयार नहीं हूं ये बात कि जो पाकिस्तान को बुलाया गया था अभी सऊदी अरब, वहां पर इसराइल को तस्लीम करने की बात ना की गई हो। अगर भारत कश्मीरियों को उनके हकूक दे दे तो हम कश्मीर पर भारत का कब्जा तस्लीम कर लेंगे, इस बयान का क्या मतलब होगा? यानी अपनी शिकस्त ही तस्लीम करना, शिकस्त ही तस्लीम करना। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद क्या है, इजराइल ने फिलिस्तीन पर क्यों हवाई हमले किए, इसको समझने के लिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्रस्ताव पारित किया कि फिलिस्तीन का विभाजित करके 2 देश बनाया जाएगा। पहला जो देश बना वह यहूदी देश बना, जिसे आज का इजराइल कहते हैं, और इसका जन्म 14 मई 1948 को हुआ। और दूसरा देश जो बना उसे अरब देश कहते हैं, जो आज का फिलिस्तीन है। अरब राज्य जो आज का फिलिस्तीन है वह भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं और दूसरा भाग जिसे गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी कहते हैं। लेकिन ये दोनों भाग इजराइल के दोनों तरफ हैं, यानी बीच में इजराइल, पूरब के तरफ वेस्ट बैंक और पश्चिम की तरफ गाजा पट्टी है। इसमें से वेस्ट बैंक जो है वह सबसे बड़ा इलाका है, जबकि गाजा पट्टी एक बहुत ही छोटा सा इलाका है। इसकी तुलना हम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ कर सकते हैं। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ तो पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में बटा था। बीच में भारत था और उसके एक तरफ आज का पाकिस्तान और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान था जो आज का बांग्लादेश है। संयोग वर्ष 1947 में जिस साल भारत का बंटवारा, पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसी साल ही इजराइल के बंटवारे का भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन ने पास किया था। भारत और पाकिस्तान की तरह ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, मुख्यतः फिलिस्तीन की वर्तमान राजधानी यरूशलेम को लेकर। हालांकि इजराइल की अपनी राजधानी तेल अवीव है, लेकिन अभी भी इजराइल ने यरूशलेम जो फिलिस्तीन की राजधानी है उस पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। यरूशलेम विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है और इसकी यह विशेषता है कि यहाँ पर क्रिश्चियन, यहूदी और मुसलमान तीनों धर्मों का तीर्थ स्थल है। सबसे बड़ा जगह है जहाँ पर तीनों धर्म के मानने वाले लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। इजराइल 1948 के बाद से अपने को आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से और राजनीतिक रूप से इतना सशक्त कर लिया है कि उसका रुतबा विश्व की राजनीति में बहुत बढ़ गया है। अमेरिका में यहूदी लॉबी सबसे प्रभावी लॉबी मानी जाती है, उसके बाद ही भारतीय लॉबी का स्थान आता है। इसी कारण इजराइल को अमेरिका सहित सभी यूरोपियन देशों का हिमायत प्राप्त है, जबकि फिलिस्तीन को, चूंकि यह मुस्लिम बहुल देश है, इसलिए इसको सारे मुस्लिम जो 58 देश हैं उनकी हिमायत प्राप्त है। लेकिन धीरे धीरे अब इजराइल को मान्यता देने की होड़ मुस्लिम देशों में लगी हुई है और अभी हाल में ही यूएई ने इजराइल को मान्यता दी है और तुर्की जो मुस्लिम देशों का नेता बनने के फिराक में रहता है उसने तो कभी की मान्यता दे के
दे रखा है। भारत की तुलना इजराइल से इसलिए की जाती है कि जो मैंने पहले बताया कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है, उसी प्रकार का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन संयोगवश भारत और इजराइल के बीच बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुकात लंबे समय से चले आ रहे हैं, इसलिए भारत की तुलना इजराइल से की जाती है और जो कश्मीर की तुलना उसके फिलिस्तीन से की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।